हेलो दोस्तों, नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ विविध कार्य कर्मचारी के पद के बारे में, जो कि भारत सरकार द्वारा एवं राज्य सरकारें भी अपने विभिन्न विभागों में इस पद के लिए वैकेंसी निकालती हैं। जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, तैयारी कैसे करें, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या काम करना होता है, कौन सा विभाग मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कब होता है, और हम आपको एक एम्प्लॉय के द्वारा शेयर किया गया लाइव सैलरी स्लिप का निष्कर्ष भी बताएंगे कि आपको कितनी सैलरी इन हैंड और ग्रॉस सैलरी बनेगी और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं सरकार के द्वारा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एसएससी एमटीएस क्या होता है। मैं फिर से आपको कहता हूँ, हमारा चैनल नया है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी एमटीएस, इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी ली जाती है, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ विविध कार्य कर्मचारी। देश की केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सरकारी भर्तियों की बहाली का आयोजन किया गया जाता है। सरकारी भर्तियों की बहाली के अंतर्गत एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एमटीएस की बहाली की जाती है, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत ग के अंतर्गत आता है। हमारा अगला पॉइंट है एसएससी एमटीएस की क्वालिफिकेशन क्या है। 10वीं पास विद्यार्थी एसएससी एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एसएससी एमटीएस के पद के लिए आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। जहां तक एसएससी एमटीएस की आयु सीमा की बात है, 18 से 25 वर्ष। कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। श्रेणियों कैटेगरी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जाती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगर आप एससी एसटी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको जो मिनिमम एज है उसमें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट पिछड़ी जाति से आते हैं, तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी अनारक्षित कैटेगरी सिस्टम में, पीडब्ल्यूडी ऐसे इंसान जो विकलांग होते हैं, उन्हें 10 वर्ष का अतिरिक्त उम्र में छूट दिया जाता है, जो कि नॉर्मल केस में होता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको अतिरिक्त 13 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाती है। वहीं हम पीडब्ल्यूडी एससी एसटी की बात करें तो उनको अतिरिक्त 15 वर्ष का छूट दिया जाता है। भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो वास्तविक सैन्य सेवा कटौती के 3 वर्ष होने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि के रूप में उम्र का निर्धारण किया गया उम्र को की उनकी छूट दी जाती है। कैटेगरी टर्म एंड कंडीशन के आधार पर आयु में छूट दी जाती है, यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको, जैसे विडो हैं, उनको कुछ कंडीशन इन टर्म्स के आधार पर भी उनको भी उम्र में रियायत दी जाती है। जहाँ तक हमारे अगले पॉइंट की बात है, एसएससी एमटीएस सिलेबस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस बहुत मायने रखता है कि आपका प्रिपरेशन किस आधार पर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस ऑफ एसएससी एमटीएस 2023, यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। परीक्षा में 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का कुल अंक 270 होगा। पेपर 2 सेक्शन में होगा। प्रथम पाली यानी टायर 1 में कोई भी निगेटिव नकारात्मक अंकन नहीं होगा। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन टायर 1। अगर हम अगली पाली यानी पाली 2 टायर 2 की बात करें तो गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पाली 1 में प्रश्नों की कुल संख्या 40 होंगी, जो कि 2 भागों में होंगी। 20 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाएंगे, जिसका कुल अंक 60 होगा, एवं 20 प्रश्न रीजनिंग बुद्धि क्षमता परीक्षण से पूछा जाएगा, जिसका कुल अंक 60 होगा। पेपर में कुल अंक 120 एवं समय 45 मिनट। वहीं हम 60 मिनट उनको मिलेंगे जो कि लेखन लिखने के लिए मदद लेंगे, जैसे डिसेबल होंगे उनके लिए। वहीं
पाली 2 में प्रश्नों की कुल संख्या 50 होंगी, जो कि 2 भागों में बटी होंगी। उनमें 25 प्रश्न जनरल अवेयरनेस, जिसका कुल अंक 75 होगा, एवं 25 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज से, जिसका कुल अंक 75 होगा। पेपर 2 में कुल अंक 150 एवं समय सीमा 45 मिनट होगी। वहीं 60 मिनट उनको मिलेंगे जो लेखक की मदद लेंगे। वहीं सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 4 भाग होते हैं जिन क्षेत्रों से सवाल पूछे जाते हैं। पहला, सामान्य बुद्धि और तर्क यानी रीजनिंग। दूसरा, संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ। तीसरा, सामान्य अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज। एंड चौथा, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस जीए जीके। जहाँ तक सामान्य बुद्धि और तर्क रीजनिंग की बात है तो उनसे विभिन्न क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ये टॉपिक से आएंगे। जैसे उसमें रीजनिंग 2 प्रकार के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में हम बात करें तो टॉपिक्स होंगे नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉगी, ऑड वन आउट, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वही नॉन वर्बल में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, क्यूब एंड डाइस, क्लासिफिकेशन, figure cutting and image formation, analogy. In this type, two things are compared and conclusions are drawn based on similarities between them. जहाँ तक वर्बल में 2 सेक्शन और हैं, डायरेक्शन सेंस और वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी इत्यादि टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंतर्गत। वहीं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो मैथ से संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत नंबर सिस्टम, जिसमें HCF, HCL, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क कार्य और समय, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, रेशियो, मिक्सचर एंड डिस्टेंस, CI एंड SI, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, DI डेटा इंटरप्रेशन, अलजेब्रा इत्यादि टॉपिक से मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस का तीसरा क्षेत्र है सामान्य अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग इट मीन्स डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज etc इत्यादि टॉपिक से इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा हमारा टॉपिक है सिलेबस के अंतर्गत सामान्य जागरूकता GA जनरल अवेयरनेस। इसके अंतर्गत मुख्य जो क्षेत्र हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, वातावरण, अर्थव्यवस्था, राजनीति, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी, रोग और प्रदूषण, पोषण, सामयिक मानी समसामयिक, तिथियां, पोर्टफोलियो योजनाएं जो सरकार के द्वारा समय के अंतराल पे निकाले जाते हैं और विविध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ तक हमारा अगला बिंदु है तैयारी कैसे करें। किसी भी चीज़ को करने के लिए रणनीति और प्रॉपर गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने पहले हमें एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न को अच्छी तरह से पता कर लेना चाहिए। जहाँ तक हम MTS 2023 की बात करें, अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस ऑफ SSC MTS 2023, यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। SSC MTS के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विगत वर्षों में हुए एग्जाम पेपर बहुत उपयोगी साबित होते हैं, जो कि हमारा एक ओरिजिनल पैटर्न होता है, जिससे हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में पूछे गए हैं। करेंट अफेयर्स, ओवर टाइम मैगजीन्स, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर की जानकारी तथा मुख्य रूप से सबसे प्रभावी होता है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना। हमारा अगला बिंदु है काम क्या करना होता है। सपोज क्या रियल में आपका जॉब हो जाए तो आपको क्या क्या काम करने होते हैं। SSC MTS ग्रुप C के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें क्लर्कियल ऐसा कुछ काम नहीं है, लेकिन आपकी एबिलिटी और काबिलियत के आधार पर ऐसा देखा गया है कि
आपको रेस्पेक्ट के साथ, उस आपकी अहमियत के साथ आपको काम भी दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मूल रूप से एमटीएस के अंतर्गत कार्य की बात है, तो एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, विविध कार्य कर्मचारी होता है। चयनित कर्मचारियों का अनुभव के आधार पर कार्य उनके चयनित विभागों के अनुसार, मतलब किस विभाग में आपका चयन हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। जहाँ तक एमटीएस को निम्नलिखित पदों में से किसी भी कार्य को दिया जा सकता है, जैसे चपरासी, प्यून, दफ्तरी, डीबी, चौकीदार, वॉचमैन, जमादार, माली, गार्डनर, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य इत्यादि। किसी भी सरकारी कर्मचारी को अगर जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो उन्हें इस प्रकार का ये लास्ट का जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, आपके सीनियर्स होंगे, उनके द्वारा दिया गया कार्य आपको करना चाहिए, और ये उनके द्वारा दिया गया जो भी सीनियर के द्वारा बोला गया काम है वो आपको करना पड़ता है। हमारा अगला बिंदु है कौन सा विभाग मिलता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको भारत सरकार के किस विभाग में पोस्टिंग मिलेगी, ये आपके रैंकिंग पे भी डिपेंड करता है। चलिए उसमें बात करते हैं। उम्मीदवारों का चयन सरकार द्वारा अनेकों डिपार्टमेंट्स के लिए की जाती है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरिएट्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल और एक्साइज कस्टम यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, श्रम ब्यूरो, विदेश मंत्रालय, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूर संचार विभाग, डिपार्टमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इत्यादि विभागों में चयन किया जाता है। मुख्य रूप से भारत सरकार के अंतर्गत ये बड़े बड़े विभाग हैं जिस आपका चयन किया जाता है। जहाँ तक बहुत ही मुख्य बिंदु है किसी भी जॉब का, सैलरी, तो हमारा अगला बिंदु है सैलरी कितनी मिलती है। अगर आपका एसएससी एमटीएस के तहत सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी दो प्रकार की होती है, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। नेट सैलरी इज कॉल्ड सैलरी इन हैंड, वेतन इन हैंड सैलरी। कुल वेतन में से भी कुछ कटौती की जाती है, जिसमें आयकर, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स के रूप में भी कटौती हो सकती है, व्यवसाय कर, प्रोफेशनल टैक्स, कर्मचारी भविष्य निधि एनपीएस। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2004 के बाद ओल्ड पेंशन खत्म कर दिया गया है और न्यू पेंशन सिस्टम आया है, उसके तहत हमारा कंट्रीब्यूशन जाता है। ग्रेच्युटी इत्यादि कटने के बाद आपको नेट इन हैंड सैलरी मिलती है। एसएससी एमटीएस की सैलरी 7th सीपीसी के अनुसार पे लेवल 1 से बनती है, जो निम्न प्रकार है। मूल वेतन 18,000 रुपया, 18,000। इसके ऊपर टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्ते आदि दिया जाता है। एसएससी एमटीएस पे बैंड 5,200 यानी 5200 से 20,200 पे लेवल 1 के अंतर्गत आता है। वर्तमान में अगर कोई चयनित होता है तो उससे उसकी एमटीएस पद पर सैलरी निम्न प्रकार की होगी। उनकी बेसिक पे सैलरी, हाँ यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि 7th सीपीसी 7th पे कमीशन के तहत ग्रेड पे सिस्टम को हटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली बेसिक्स को बनाया गया है, जिसके अंतर्गत मिनिमम वेज बेसिक सैलरी होगी 18,000 रुपया मूल वेतन। इसके ऊपर आपको वर्तमान में डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता 38% चल रहा है, जिसके अंतर्गत 6,840 रुपये बनेगा। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस की जहाँ तक बात की जाए तो ये 4,320 रुपये बनेगा। हाउस रेंट अलाउंस का बैफ्रिकेशन अलग है, सिटी के अनुसार है, XYZ सिटी। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, परसेंटेज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और जहाँ तक एचआरए की बात की जाए तो आप या तो घर ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होता है वो अलॉट करेंगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप एचआरए लेते हैं तो आपको घर नहीं मिलेगा। टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जाए तो इस पोस्ट पे आपको 1863 1863 रुपीज़ मिलेगा। जहाँ तक टोटल कुल सैलरी की बात की जाए जो कि ग्रॉस होगी 31,023 रुपया, 31,023 रुपीज़, 31,023 रुपया। इसमें से डिडक्शन कटौती की बात की जाए ग्रॉस से, मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ कटौती की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स
₹200 व्यवसाय कर आपको देना पड़ता है, जो कि ₹200 होता है एवरी मंथ। CGEGIS ये ₹30 कटते हैं। NPS कंट्रीब्यूशन ₹2,484। CGHS जो कि मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, MTS पर अप्रोक्सीमेटली यूजुअली ₹250 काटे जाते हैं। टोटल मिला के ग्रॉस डिडक्शन की बात की जाए तो ₹2,964 ₹2,964 का डिडक्शन किया जाता है। जहाँ तक नेट सैलरी ₹31,023, इसमें से लेस करेंगे ₹2,964, 31,023 माइनस 2,964 इज इक्वल टू ₹28,059, यानी ₹28,059 आपके हाथ में आएगा। सैलरी के अलावा अगर आप ईयरली बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको प्रदान की जाती हैं, जो डिपार्टमेंट देती है आपको एज एन बेनिफिट देती है। जैसे बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट NPS में आपको ₹3,477, ये मंथली कंट्रीब्यूशन आई थिंक होता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट आपका मूल वेतन का 10% आपसे डिडक्ट करती है, साथ साथ 14% आपके NPS कंट्रीब्यूशन में अपना कंट्रीब्यूट करती है। प्रीवियस टोटल ₹31,023 हमने देखा था ग्रॉस, जिसमें अगर आप गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ₹3,477 ₹3,477 ऐड करेंगे तो आपको ग्रॉस टोटल ₹35,031 आपके ग्रॉस बनेंगे। SSC MTS पद पर सैलरी के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस यानी आप यूनिफॉर्म वॉशिंग अलाउंस बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत ₹5,000 ईयरली दिया जाता है, 5,000 रुपीज़ इन ए ईयर। दिवाली बोनस जो कि यूजुअली नॉन गजेटेड जितने भी स्टाफ हैं उनको दिया जाता है, 6,900 के अप्रोक्सीमेटली होता है। LTC लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, अगर आप छुट्टी मनाने जाते हैं घर पे तो वंस इन अ ईयर आपको LTC मिलता है, जिसके तहत नॉन गजेटेड स्टाफ के अंतर्गत यूजुअली अगर आप MTS की बात करें तो MTS को 3 टायर AC वंस इन 2 ईयर, लेकिन अगर आप न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो न्यू पेंशन सिस्टम के तहत कंटिन्यूसली 8 ईयर्स तक आपको न्यू ज्वाइनिंग को LTC होम टाउन दिया जाता है, आप घर जा सकते हैं वंस इन ए ईयर। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर अगर आप 8 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको वंस इन 2 ईयर ब्लॉक चालू हो जाता है, जो कि 2 साल और 4 साल का होता है। वंस इन 2 ईयर आप होम टाउन जा सकते हैं, एंड चौथा साल जो आपका ब्लॉक का होगा यू कैन गो एनीवेयर इन इंडिया, आप कहीं भी जा सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपके 2 बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ है तो उन्हें ₹27,000 पर चिल्ड्रन दिया जाता है, ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, जो कि 54,000 होता है, ₹54,000। CGHS कार्ड यानी मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाती है, जो आपको CGHS का ₹250 अप्रोक्सीमेटली MTS के पोस्ट पे काटे जाते हैं। उसके अंतर्गत आपको कैशलेस ट्रीटमेंट यानी कि CGHS गवर्नमेंट द्वारा हॉस्पिटल होता है, जिसके तहत आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। बहुत सारे शहरों में अगर CGHS नहीं है तो सरकार इम्पैनल्ड हॉस्पिटल रखती है जो प्राइवेट होते हैं, लेकिन आपको CGHS रेट पे आप कम दामों में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ बोलेंगे कि ये तो कैशलेस नहीं हुआ, लेकिन आप प्राइवेट में एक्चुअली इम्पैनल में कराते हैं, इसलिए आप बाद में उसका बिल क्लेम करके टोटल पैसा रिकवर आपको रिफंड मिल जाता है। चलिए हम MTS का लाइव सैलरी स्लिप, एक फ्रेंड है जो कि जनवरी 2023 में ज्वाइन किए हैं अगर, तो उनकी सैलरी स्लिप क्या है उसके अंतर्गत देखिए, ये पे बैंड 1 मतलब पे लेवल 1 में आता है, जिसके तहत बेसिक पे ₹18,000, DA ₹6,840 इनको मिला है, HRA ₹4,320 मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹1,863, टोटल मिलाकर के 31,023 हो गया। इधर प्रोफेशनल टैक्स 200, CGHSI ₹30 एंड टायर 1 जो कि आपका कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट भी इस पे कंट्रीब्यूट करती है, CGHS ₹250, और इसमें डिडक्शन फॉर यूनियन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यूनियन बनी हुई है, वो आपके फेवर के लिए लड़ते हैं, आपके हक के लिए सरकार से आवाज़ उठाते हैं, इसलिए वे कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कहीं पे
₹30 कहीं ₹50 करके काटे जाते हैं। जहाँ तक HRA हाउस रेंट अलाउंस की बात है, तो अगर आप HRA लेते हैं तो आपको प्राइवेट क्वार्टर्स में रहने पड़ेंगे। अगर आप क्वार्टर गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाई करके रहते हैं तो आपको HRA नहीं दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पॉइंट, प्रमोशन कब मिलेगा? प्रमोशन का आधार विभिन्न विभिन्न विभागों में अलग अलग हो सकता है। विभिन्न मंत्रालयों के दफ्तरों में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाएं एवं सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया जाता है। पदोन्नति पे बैंड लेवल के आधार पर है। पे बैंड लेवल योजना के अनुसार 2 प्रकार की वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है। पहला वार्षिक वेतन वृद्धि, दूसरा पदोन्नति वेतन वृद्धि। पहला वार्षिक वेतन वृद्धि, ये पे बैंड और इसी ग्रेड पे मूल वेतन का 3% की दर से वृद्धि एवं भुगतान किया जाता है। पदोन्नति वेतन वृद्धि, जिसमें पे बैंड लेवल चेंज होता है और वेतन की वृद्धि होती है। जैसा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो कि सरकारी विभागों में काम करते हैं, उनके आधार पे ऐसा देखा गया है कि प्रमोशन विभिन्न प्रकार के विभागों में अलग अलग है। सपोज कीजिए आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे हर एक ग्रेड पे यानी पे लेवल के लोग जॉब करते हैं, तो आपको हर एक पे लेवल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप किसी ऐसे विभाग में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे लेवल जंप्ड है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट हैं ही नहीं जो कि बीच के पे लेवल के हों, हायर पोस्ट है, तो आपको नेक्स्ट पोस्ट जो कि हायर होगा वही दिया जाएगा। तो आपको बहुत सारे बेसिक्स, मतलब जो ग्रेड पे मिनिमम ग्रेड पे वाले होंगे वो स्कैप हो जाएंगे और आप अच्छे पोस्ट के लिए पदोन्नति मिल जाएगी आपको। जहाँ तक निष्कर्ष की बात है, देश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरी पाने की इच्छा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज आलम यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी विद्यार्थी SSC MTS की नौकरी पाना चाहते हैं। ऐसे में जहाँ तक SSC MTS की नौकरी की बात है, आपको नौकरी हो जाती है तो कर लेनी चाहिए, फिर आगे की तैयारी जारी रखें, जिससे कि आपको SSC MTS से भी अच्छी नौकरी मिले। जाते जाते हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। आपसे अंतिम अनुरोध है, हमारा चैनल नया है और हम आपसे विशेष अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, हम उसको अतिशीघ्र सॉल्व करेंगे। आप किसी भी विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी होने के बाद छुट्टियां किस प्रकार की मिलती है, हम इसके लिए भी आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं सरकारी जॉब से, सरकारी नौकरी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हैव अ नाइस डे।